हेलो दोस्तों, रमा एकादशी आने वाली है। कार्तिक के महीने की जो रमा एकादशी है, अगर कोई व्रत रखता है उसको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है अन्य महीनों की एकादशी के व्रत रखने से। इस बार की एकादशी बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही है, यानी 9 तारीख गुरुवार के दिन पड़ रही है 2023 में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, चौकी स्थापित करें। पीली चीज़ों का बहुत महत्व है। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, माँ को लाल चुंडी अर्पण करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और जो भी कुछ आपके पास है भगवान को अर्पण कर दें। क्योंकि भगवान को अपन क्या अर्पण कर सकते हैं, सब कुछ भगवान का ही दिया है, लेकिन मन के भाव से जो भी कुछ त्रुटि रह जाती है वो भगवान को आप अर्पण कर दें और विधिवत आरती करें। और दोस्तों, इसकी कथा शास्त्रों में अनेक दी गई है। एक कथा और है जिसका टाइटल आता है कि जब भी श्री कृष्ण की पत्नी ने कर दिया उनका दान, यानी कि श्री कृष्ण की पत्नी ने भी उनका करा था दान। ये शीर्षक आता है इस कहानी का। चलते हैं, सुनते हैं, क्योंकि बिना कहानी के कोई भी व्रत पूजा पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता। हर व्रत के पीछे कोई ना कोई कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी है इस प्रकार। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह सोचती थी कि रूपवती होने के कारण श्री कृष्ण अन्यों की अपेक्षा उन पर अधिक प्यार करते हैं और स्नेह करते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर से गुजरे तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं श्री कृष्ण की ही पत्नी में बनूं, उन्हीं की ही पत्नी बनूं और किसी की ना बनूं। देव ऋषि नारद बोले, यह नियम है, यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु, नारद जी बहुत होशियार थे, बात सुनने की है। उन्होंने कहा, देव ऋषि नारद जी बोले, यह नियम है, यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। अतः तुम श्री कृष्ण को दान के रूप में मुझे दे दो, मैं तुम्हें अगले जन्म में अवश्य ही इनको दे दूंगा, आपके साथ में आपका शादी करा दूंगा। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को देव ऋषि नारद को दान में दे दिया। जब नारद जी श्री कृष्ण जी को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने रोक दिया। उस पर नारद जी ने कहा कि यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दोगी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। सत्यभामा ने तो मुझे दान में दे दिया है, अब तुम क्या करती, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इतना ही सोना और रत्न मुझे दे दो, मैं इनको छोड़ दूंगा। तराजू के एक पल्ले पर श्री कृष्ण भगवान तथा दूसरे पल्ले पर सभी रानियों ने अपने आभूषण एक एक उतार दिए, परंतु पल्ला जो था ठस से मस नहीं हुआ। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि मैंने यदि इन्हें दान किया है तो मैं इनको उभार भी लूंगी, क्योंकि सत्यभामा भी बहुत पुजारी थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण तराजू पर चढ़ा दिए, परंतु फिर भी पल्ला ना हिला, क्योंकि उन्होंने घमंड किया था इस टाइम कि अगर मैंने इनको दान दिया तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मैं इनको निकाल भी लूंगी। अतः घमंड था और घमंड भी इनको चूर करना था। तो सत्यभामा जी बड़ी लज्जित हो गई, क्योंकि उन्होंने भी अपने आभूषण रख दिए, लेकिन पल्ला वहीं की वहीं रहा, ना हिला ना डुला। यह सारा समाचार सुना जब रुक्मणी जी ने सुना, क्योंकि रुक्मणी जी भी भक्त थी, भक्त तो दोनों ही थी, पर जो दिल से पूजा करती थी वो माँ रुक्मणी करती थी। तो ये सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना तो वह तुलसी पूजन कर रही थी और उसकी पत्ती ले आई और उसे पल्ले में रख दिया। तुला का वजन बराबर हो गया। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लेकर तुलसी के पत्ते को उस पल्ले में रख दिया, उस सोना चांदी रखा था, एक तरफ तो श्री कृष्ण भगवान बैठे थे, दूसरी तरफ सोना चांदी था, जैसे ही रखा लेवल बराबर हो गया। रुक्मणी जी तुलसी के वरदान की महिमा के कारण वे अपनी व अन्य के सौभाग्य की रक्षा में सफल हुई। तब से तुलसी भी पूजनीय माने जाने लगी एकादशी पर, और श्री कृष्ण ने उसे सदा अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। और ऐसा कहा जाता है, जो भी महिला रमा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है, माँ रुक्मणी का ध्यान करती है और इस कथा को सुनती है, उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों, ये रुक्मणी की कहानी आप जरूर सुने, क्योंकि बहुत सरल है क्या, सत्यभामा ने उनको दान में दे दिया। अन्य रानियां जो थी वो रोने लगी कि इनका ही अधिकार थोड़ी ना, हमारा अधिकार है। तो नारद जी ने कहा, अब तो मैं वापस नहीं दे सकता, तुम सारा सोना चांदी रत्न दो इनके बराबर, तब दूंगा। छोटी सी तो कहानी है, लेकिन फिर भी वो बराबर नहीं हुआ पड़ रहा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे। सत्यभामा को घमंड था कि मैं बराबर कर दूंगी, उन्होंने भी अपने आभूषण उतारे, फिर भी बराबर नहीं हुआ। फिर वो भागी भागी रुक्मणी के पास गई। माँ रुक्मणी तुलसी के आनंद भक्ति और श्री कृष्ण भगवान को दिल से चाहती थी। उन्होंने तुलसी का पत्ता लिया, जाकर पल्ले पर रख दिया, लेवल बराबर हो गया। यानी कि रुक्मणी माँ ने सबकी सौभाग्य की रक्षा करी। ऐसे ही वो दुनिया में सब महिलाओं के सौभाग्य की रक्षा करें। तो दोस्तों, इस कहानी को अगर आप अखंड सौभाग्य चाहती हैं जीवन में, तो रमा एकादशी का विधिवत पूजा करें और माँ को सुहाग देने के बाद अपनी मांग में लगाएं और इस कहानी को जरूर सुने।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।